हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ JDS जगदीश सिंह। JEE मेन 2023 अप्रैल अटेम्प्ट में जो क्वेश्चन पेपर हुआ है आज 6 अप्रैल को, उसके मॉर्निंग शिफ्ट के क्वेश्चन पेपर को मैं आपके सामने लेके आया हूँ। ये क्वेश्चन हमने स्टूडेंट के हेल्प से तैयार किए, तो मैं क्वेश्चन नंबर 21 से 27 तक डिस्कस करूंगा। चलो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 से। ये वर्क पावर एनर्जी वाले चैप्टर से क्वेश्चन आया है। अ ब्लॉक ऑफ मास 100 ग्राम इज प्लेस ऑन स्मूथ सरफेस एंड मूविंग विथ एक्सेलरेशन a = 2x। तो मैं चेंज इन काइनेटिक एनर्जी एज ए फंक्शन आपको गिवन है और कंपेयर करके x की पावर n में जो n लगा हुआ है उसकी वैल्यू फाइंड आउट करना है ना। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि वर्क पावर एनर्जी में वर्क एनर्जी थ्योरम क्या होती है। टोटल वर्क डन W सपोज ये इक्वल टू होगा डेल्टा के चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के, और W यानी वर्क डन है, और वर्क डन इक्वल टू लिखूंगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। बट यहाँ पर आपको फोर्स नहीं गिवन है, एक्सेलरेशन गिवन है, तो मैं इसको m से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा। m इक्वल टू 100 ग्राम गिवन है, तो 0.1 इन किलोग्राम इंटू a जो कि आपको 2 इंटू x गिवन है, ये हो गया फोर्स। और ये वेरिएबल फोर्स है इसलिए छोटा सा डिस्प्लेसमेंट लेंगे dx, तो ये आ जाएगा अपना वर्क डन। और इसको इंटीग्रेट कर दे फ्रॉम लिमिट 0 टू x, तो ये इंटीग्रेट करने के बाद फाइनल निकलेगा डेल्टा के जो कि चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो यहाँ से अगर हम इंटीग्रेट करके लिमिट पुट करके लिखे तो डेल्टा के इक्वल टू हो जाएगा 0.2 इंटू एक्स को इंटीग्रेट करेंगे तो x² / 2, तो डेल्टा के इक्वल टू होगा x² / 2। सही। और इसको कंपेयर करें तो x की पावर n में n इक्वल टू 2 आ जाएगा, तो आंसर आएगा n इक्वल टू 2। तो आसान सा क्वेश्चन था ये। सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 22, ये इलास्टिसिटी एंड विस्कोसिटी में विस्कस फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। अ स्फीयर ऑफ डेंसिटी रो एंड मास m इज मूविंग डाउन विथ कांस्टेंट वेलोसिटी इन विस्कस लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो नोट, फाइंड आउट विस्कस फोर्स ऑन स्फीयर। तो जैसा कि हम जानते हैं, जैसे कोई स्फीयर इनसाइड लिक्विड मोशन करेगा, विस्कस लिक्विड है, तो एक तो डाउनवर्ड में mg फोर्स लग रहा होगा, ये हो गया mg फोर्स, और फोर्स ऑफ बॉयंसी भी लगेगा Fb, ये हो गया Fb। सही। और बिकॉज जो लिक्विड है विस्कस लिक्विड है तो विस्कस फोर्स भी लगेगा, और मोशन डाउनवर्ड इसलिए विस्कस फोर्स को मैं ऊपर की ओर लगा देता हूँ Fb। सही। अब हमें Fb की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि मोशन कैसा है, कांस्टेंट वेलोसिटी से मोशन कर रहा है, इसलिए नेट फोर्स इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0। तो यहाँ से अगर हम नेट फोर्स इक्वल टू 0 करके Fv निकाले तो Fv इक्वल टू हो जाएगा mg माइनस Fb बॉइंट फोर्स। सही। तो Fv इक्वल टू क्या लिखूंगा, mg, m गिवन है क्वेश्चन में, माइनस Fb इक्वल टू होता है डेंसिटी ऑफ लिक्विड जो कि क्वेश्चन में आपको गिवन है कितना, रो नोट, ये तो हो गया रो नोट, इंटू v इन, और कंप्लीटली इनसाइड है इसलिए जो वॉल्यूम होगा स्फीयर का इनसाइड लिक्विड वो रियल वॉल्यूम के इक्वल होगा, जिसको मैं मास अपॉन डेंसिटी से कैलकुलेट कर सकता हूँ। तो मास हो गया स्फीयर का m और डेंसिटी हो गया रो इंटू जी। और यहाँ से अगर हम आगे इसको कैलकुलेट करें तो Fv इक्वल टू हो जाएगा, mg को कॉमन ले लेते हैं, इन ब्रैकेट 1 माइनस रो नोट अपॉन रो। सही। और इसको अगर हम ऑप्शन वाइज कंपेयर करें तो आंसर ए यहाँ पर राइट होगा। सही। तो ये भी एक तरह से आसान क्वेश्चन है, विस्कोसिटी से क्वेश्चन आया है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, ये जियोमेट्रिकल ऑप्टिक्स से रिलेटेड क्वेश्चन है। इफ लाइट इंसिडेंट इन एयर एट एन एंगल इंसिडेंट 45 डिग्री, रिफ्रैक्टेड इन अदर मीडियम ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल है 30 डिग्री, इफ वेवलेंथ इन एयर इज इक्वल टू λ1 है एंड फ्रीक्वेंसी μ1 है, इन मीडियम वेवलेंथ λ2 है, फ्रीक्वेंसी μ2 है, तो हमें करेक्ट पॉसिबल ऑप्शंस पता करने क्या होंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं मीडियम चेंज होने से कभी भी वेवलेंथ में कोई भी चेंज फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आने वाला, तो फ्रीक्वेंसी μ1 इक्वल टू हो जाएगा μ2। ओके, फ्रीक्वेंसी में कोई भी चेंज नहीं आ रहा इसलिए μ1 इक्वल टू μ2 होगा। ना वेवलेंथ में चेंज आएगा बिकॉज मीडियम पर चेंज होने पर वेवलेंथ चेंज होती है, तो इसके लिए हम लिखेंगे वेवलेंथ इन मीडियम आपको λ2 गिवन है, और जो एयर है उसमें वेवलेंथ λ1 गिवन है, डिवाइड बाई म्यू यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम। सही। तो सबसे पहले हम वेवलेंथ में रिलेशन निकालने के लिए म्यू की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और म्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं,
एयर से मीडियम के बिटवीन स्नेल्स लॉ लगा देते हैं। तो 1 इंटू साइन आई जो कि आपको 45 डिग्री गिवन है, इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम म्यू इंटू साइन आर जो कि आपको 30 डिग्री गिवन है। साइन 45 यानी 1/√2 इक्वल टू म्यू इंटू साइन 30 डिग्री 1/2। तो यहाँ से जब म्यू कैलकुलेट करेंगे तो ये इक्वल टू √2 आ जाएगा। और फिर हम लेमडा 1 लेमडा 2 में रिलेशन कैलकुलेट करेंगे तो लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइड बाई √2, ये आंसर आना चाहिए। तो लेमडा का रिलेशन होगा लेमडा 2 इक्वल टू लेमडा 1 डिवाइड बाई √2। एंड जैसा कि हम जानते हैं फ्रीक्वेंसी मीडियम इंडिपेंडेंट है, इसलिए फ्रीक्वेंसी μ1 इक्वल टू μ2। तो ये भी मेरे ख्याल से एक आसान सा क्वेश्चन आया है। सही, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये क्वेश्चन इलास्टिसिटी वाला क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 24, वायर गिवन है जिसका लेंथ है 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन रेडियस गिवन है 20 मिलीमीटर, यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 और जो फोर्स लग रहा है वो 62.8 किलो न्यूटन है। तो हमें चेंज इन लेंथ आपको गिवन है P × 10⁻⁵ कंपेयर करके P की वैल्यू फाइंड आउट करना। तो जैसा कि हम जानते हैं कि यंग्स मॉडुलस Y जो होता है वो स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन होता है, और स्ट्रेस होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया, और स्ट्रेन होता है चेंज इन लेंथ डेल्टा L डिवाइड बाय ओरिजिनल लेंथ L। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा L को कैलकुलेट करके देखें तो ये इक्वल टू हो जाएगा FL डिवाइड में YA। सही, अब इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं जो भी क्वेश्चंस में वैल्यू आपको गिवन है। फोर्स गिवन है 62.8 किलो न्यूटन, तो 62.8 किलो न्यूटन यानी 10⁻3। लेंथ गिवन है 2 मीटर डिवाइड बाई यंग्स मॉडुलस है 2 × 10⁻11 और एरिया जो होगा वो πr² होगा। तो पाई इंटू r², r इक्वल टू गिवन है 20 मिलीमीटर, तो 20 मिलीमीटर का स्क्वायर करें तो 420 का स्क्वायर इंटू मिलीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻6 आएगा। तो अगर यहाँ से हम डेल्टा L को कैलकुलेट करें तो ये 50 इंटू 10⁻⁵ के इक्वल होगा इन मीटर। सही, कंपेयर करें तो P इक्वल टू आ जाएगा 50। सही, तो ये भी आसान क्वेश्चन आया। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 25, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, थर्मोडायनेमिक्स से लिया गया क्वेश्चन है। वगडन बाई गैस आपको गिवन है 100 जूल एंड हीट सप्लाई टू गैस गिवन है 200 जूल, फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है। जैसा कि हम जानते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में डेल्टा Q इक्वल टू होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस W वगडन बाई गैस, और डेल्टा Q गिवन है आपको 200, डेल्टा U चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करना प्लस वगडन बाई गैस गिवन है 1000। तो यहाँ से अगर हम डेल्टा U कैलकुलेट करें तो डेल्टा U इक्वल टू हो जाएगा माइनस का 800 जूल। सही, तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26, ये रेक्टिलिनियर मोशन का क्वेश्चन है। अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ विथ यूनिफॉर्म स्पीड v व्हेन इट टर्न्स 90 डिग्री, फाइंड रेशियो v अपॉन v एवरेज। जब v एवरेज जो है वो एवरेज वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करते हैं। पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है जैसा कि क्वेश्चन में गिवन है, और ये पॉइंट A इनिशियल है और यहाँ 90 डिग्री टर्न लेने का मतलब ये पॉइंट B फाइनल है। इसका रेडियस में r मान लेता हूँ। तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो ये होगा ना, ये हो जाएगा √2 इंटू r। सही, सो एवरेज वेलोसिटी जो होगा वो इक्वल टू होता है टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हो गया √2 इंटू r और डिवाइड बाय टाइम। तो टाइम कैलकुलेट करने के लिए क्या करें, डिस्टेंस डिवाइड बाय स्पीड ले लेता हूँ मैं। तो A से B का जो डिस्टेंस होगा वो π/2 इंटू r होगा, और इसको स्पीड से डिवाइड करेंगे तो ये टाइम के इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करें तो r से r कैंसिल आउट हो गया, तो ये 2√2 v डिवाइड बाई पाई, ये एवरेज वेलोसिटी आया। और हमें v डिवाइड बाई v एवरेज निकालना है। तो फिर v को और एवरेज वेलोसिटी को डिवाइड करें तो v डिवाइड बाई एवरेज v एवरेज का मैग्नीट्यूड
ये इक्वल टू होगा पाई डिवाइड बाई 2√2, सही, जो कि हमें ऑप्शन नंबर ए में गिवन है, तो इसका आंसर आना चाहिए ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, ये मॉडर्न फिजिक्स का क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है ये भी। फाइंड आउट फिफ्थ ऑर्बिट रेडियस ऑफ लिथियम +2 इफ ग्राउंड ऑर्बिट रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम 51 पिकोमीटर आपको गिवन है। तो अगर हम रेडियस का रिलेशन देखें तो r इक्वल टू होता है r0 इंटू एन स्क्वायर डिवाइड बाई जेड, ये फॉर्मूला होता है, सही। यहाँ r0 क्या है, बोर रेडियस है, जिसको हाइड्रोजन एटम की ग्राउंड स्टेट रेडियस भी बोला जाता है, जो कि आपको क्वेश्चन में पहले से गिवन है 51। सो r इक्वल टू हो जाएगा 51 पिकोमीटर इंटू, और हमें रेडियस फाइंड आउट करना है लिथियम +2 के लिए, और n इक्वल टू 5 ऑर्बिट की रेडियस कैलकुलेट करना, तो n इक्वल टू 5 होगा, तो 5 का स्क्वायर हो गया 25 डिवाइड बाय जेड, एटॉमिक नंबर जो लिथियम का होता है हम जानते हैं 3 होता है, तो डिवाइड बाय 3 हो जाएगा। तो इससे जब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो ये 17 होगा, और 17 को इंटू 25 करें तो 425 पिकोमीटर, ये इसका आंसर निकल गया है, सही। तो ये भी एक आसान सा क्वेश्चन है।